हेलो फ्रेंड्स। और जिस वीडियो का आपको इंतज़ार था, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको इन्हेंस करने में मदद करेगी और जिस पे सबसे कम लोगों का ध्यान गया, वो वीडियो के साथ मैं हूँ। करंट अफेयर्स है हमारा टॉपिक, और ये जो करंट अफेयर्स है ये है इंडिया अर्थात भारत का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हम लोग लेंगे 1 सितंबर 2021 से अगस्त अंत तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आपके लिए। और एक सूचना ये कि कल रात को एक पोएम, या आप कह सकते हैं कि 3-4 लाइन का एक वीडियो आएगा जो मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया। आई होप वो आपको पसंद आएगा, उसे ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो को जो मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया आपके लिए, करंट अफेयर्स बहुत सारे इम्पोर्टेंट को छांट के और कई अलग अलग कंटेंट से इसको लेकर के आया मैं। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, ताकि हमारे चैनल का भी प्रोग्रेस हो और अधिक से अधिक लोगों को उनके मार्क्स इन्हेंसिंग में मदद मिले। स्टार्ट करता हूँ मैं। सितंबर से स्टार्ट करता हूँ। 1 सितंबर 2021 सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। सिपरी ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसके अनुसार एशिया के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश भारत बन गया है। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी है आकांक्षा कुमारी, और ये है झारखंड से। 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है अवनी लेखारा। 3 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। 125 रुपये का सिक्का है, जारी हुआ है, पीएम मोदी ने किया है इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर, और डेट है 3 सितंबर 2021। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क ओमकारेश्वर बांध पर बन रहा है, यानी ये मध्य प्रदेश का ओमकारेश्वर बांध इसका उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है दीपोर व्हील को। ये जो दीपोर व्हील वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये है असम में, और ये सबसे छोटे वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है दीपोर व्हील। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद आता है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशिया का पहला देश भारत बना है। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश अल सल्वाडोर है। मैक्सिको ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। मैक्सिको की जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने हाल ही में गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया। आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक है, इन्हें स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 3 भारतीय रहे हैं, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक नया चैनल बना है और उसका नाम है संसद टीवी। झारखंड ने निजी क्षेत्र में नौकरियों के लिए स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने का विधेयक पारित किया है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और ये अगर प्रश्न करें कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो ये है आपको छत्तीसगढ़ में। अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। अनुपम खेर को डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है, और ये दिया है अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय ने। SCO अर्थात संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां सदस्य देश ईरान बना है। सना रामचंद्र गुलवानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी है। हिंदू महिला सिविल सेवक जो पहली बनी है पाकिस्तान में, उनका नाम है सना रामचंद गुलवानी। पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन हुआ है जयपुर में। चेतन भगत की पुस्तक बहुत चर्चित रही 400 डेज, तो ये पूछ सकता है 400 डेज के लेखक कौन है, उत्तर होगा चेतन भगत। दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर मिला है, इसका नाम मैथ्यू हैसेन रखा गया है। मैथ्यू हैसेन आर्कटिका के खोजकर्ता थे।
विराट कोहली T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। बिहार के शुभम कुमार सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले हैं। इनका संबंध कटिहार जिले से है। बकुथामा उत्सव तेलंगाना में मनाया गया। ये याद रखिएगा, बकुथामा उत्सव जो है वो इसका संबंध तेलंगाना से है। जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये आर्यभट्ट पुरस्कार देता है ASI। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का निधन हुआ। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया है और भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष है जयंत पाटिल। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष है जयंत पाटिल। इसका शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान तीसरा रहा है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का स्थान तीसरा रहा है। करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कला कुरिची वुड नक्काशी को GI टैग मिला है। इस दोनों का संबंध तमिलनाडु के साथ है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत रहा है। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया और इसका नाम नूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नूरी दक्षिण अफ्रीका का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है और इसे 22 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। राइटिंग फॉर माई लाइफ एक नया संकलन है रस्किन बॉन्ड का। रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया 25 अक्टूबर 2021 को। तो ये 25 अक्टूबर 2021 के लिए है। रिसेंट में जो बदलाव हुआ है आप उसे देख लेंगे। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है गुजरात में। अठारह जुलाई को राज्य दिवस मनाने की घोषणा तमिलनाडु ने की है। ये याद रखिएगा, तमिलनाडु का जो राज्य दिवस होगा वो 18 जुलाई होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव की देखरेख की। उज्बेकिस्तान में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ वो आयुक्त सुशील चंद्रा के देखरेख में ही हुआ। विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर अफगानिस्तान ने प्रतिबंध लगा दिया है। डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 वैक्स बना है। ये याद रखिएगा। अगर 2020 के लिए पूछे तो आत्मनिर्भरता और 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर वैक्स बना है। COP26 सम्मेलन ग्लासगो में हुआ। कुमायूं चिउरा तेल, जिसको अभी रिसेंटली GI टैग मिला है, ये उत्तराखंड से है। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य के प्रतिमा का अनावरण किया। आजादी का अमृत महोत्सव, ये ऐप लॉन्च हुआ है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। हरदीप सिंह पुरी ने रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किया है हिसार में। इंस्टाग्राम ने सेफ स्त्री और माई कानून, सेफ स्त्री तथा माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के नाम से मनाया गया। 16 नवंबर 2021 को भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ जिसका नाम सिटमैक्स 21 है। सिटमैक्स 21 त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसमें भारत, सिंगापुर और थाईलैंड ने भाग लिया। भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से खरीदा है। सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर चीन रहा। 16 नवंबर 2021 को ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से प्रथम नाम की एक NGO है, इसको सम्मानित किया गया है। प्रथम नाम की NGO इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। भारत गौरव ट्रेन शुरू किया अश्विनी वैष्णव ने, ये हमारे रेल मंत्री है। अल सल्वाडोर दुनिया का पहला देश है जिसने बिटकॉइन सिटी बनाने का घोषणा किया है। निर्मला सीतारमण ने
जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजनाओं को शुरुआत किया है। अर्थात तेजस्विनी और हौसला योजना का संबंध है जम्मू कश्मीर बैंक से और इसको शुरुआत किया है निर्मला सीतारमण ने। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। दोस्ती, भारत, मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती को संपन्न किया। ये दोस्ती जो अभ्यास है ये त्रिपक्षीय अभ्यास है। इसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका शामिल होता है और ये प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। किस देश की, ये एक प्रश्न पूछ सकता है कि किस देश की फिल्म है रिंग वाइडिंग जिसे IFFI में गोल्ड पीकॉक अवार्ड मिला है? तो ये जापान की फिल्म है। रतन टाटा को असम का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिला है। ये याद रखिएगा, रतन टाटा को जो अवार्ड मिला है वो झारखंड या बिहार ने नहीं दिया बल्कि असम ने दिया है और ये उस राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजे गए हैं। देश में पहला स्वदेशी निर्मित सर्वर पेश किया गया है, इसका नाम है रुद्र। 5 दिसंबर 2021 को जावा द्वीप पर सोमेरु ज्वालामुखी फटा है और ये जावा द्वीप है कहाँ? तो इंडोनेशिया में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जावा द्वीप है इंडोनेशिया में, यहाँ सोमेरु ज्वालामुखी फटा है। तो ये भी पूछ सकता है कि सोमेरु ज्वालामुखी का संबंध किससे है? जावा द्वीप से, और जावा द्वीप स्थित है इंडोनेशिया में। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका ने की। न्यूजीलैंड ने यह घोषणा किया है कि 2027 तक वो धूम्रपान मुक्त देश बन जाएगा। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 श्रीनिवास उद्गाता को मिला है। काजूवेली वेटलैंड्स को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। अब ये पूछ सकता है कि काजूवेली वेटलैंड्स है कहाँ? तो तमिलनाडु में है। एक बार फिर से आप, काजूवेली वेटलैंड्स जो है वो तमिलनाडु में है। मिथिला मखाना को जो GI टैग मिला ये बिहार का है और ये मिला है 15 दिसंबर को। ये डेट आप नोट कर लेंगे, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट में आ रहा है। 15 दिसंबर को मिथिला मखाना को GI टैग मिला, 15 दिसंबर 2021। लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि दी गई है लुइस हैमिल्टन को। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी हुआ, इसमें गुजरात पहले स्थान पर रहा। हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट जो है वो देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। केरल हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। फ्रांस ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने का घोषणा ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ये याद रखिएगा। 1 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा किया कि वो कुछ द्वीपों के नाम महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रखेगा। अमीर सुबहानी बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। 3 जनवरी 2022 को स्मृति मंधाना भारतीय महिला खिलाड़ी है, ये क्रिकेट खेलती है, इन्हें साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। बिहार विभूति सम्मान से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। 15 जनवरी 2022 को फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाला महिला खिलाड़ियों की लिस्ट जारी हुई, इसमें नाओमी ओसाका शीर्ष पर रही। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं। और ये भी याद रखिएगा कि सबसे अधिक वनडे मैच खेलने वाला देश भी भारत है, जिसने 1000 का आंकड़ा पार किया। ICC T20 इंटरनेशनल में वीमेन ऑफ द ईयर में स्मृति मंधाना शामिल हुई। रतन टाटा को जो असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, हम लोगों ने पीछे पढ़ा, वो नाम है असम वैभव सम्मान। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्हें नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। शिंजो आबे बहुत चर्चे में भी रहे हैं, तो ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। शिंजो आबे का संबंध जापान से है, वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे।
लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, भारत का स्थान 85वां 85वां रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में हुआ है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी चेन्नई सुपर किंग बनी है। उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का परीक्षण किया है। एक खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है, इसको रामासर स्थल में लिस्टेड किया गया है। और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ, तो ये गुजरात में है, ये याद रखिएगा। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है, जिसे हाल ही में रामासर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है, मैंने बताया था। डेट है 3 फरवरी 2022। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश इंडिया रहा है। हम यानी कि इंडिया का जो बैंकिंग एजेंट यू कैन से भारतीय रिजर्व बैंक है, जो 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। जीवा कार्यक्रम का संबंध प्राकृतिक खेती से है और इसको प्रारंभ किया है नाबार्ड ने। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण विशाखापट्टनम में किया गया। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं शकीब अल गनी। इनका संबंध बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी से है और यह डेट है 19 फरवरी 2022। 20 फरवरी 2022 को क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक हुई थी और यह बैठक हुई ऑस्ट्रेलिया में। आईसीसी T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में शीर्ष पर भारत पहुंचा था 21 फरवरी 2022 को। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है मेडागास्कर। मेडागास्कर देश है जो चक्रवात इमनाती की चपेट में आया। तो ये पूछ सकता है चक्रवात इमनाती का प्रभाव कहाँ देखने को मिला, उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का उत्पादक देश अमेरिका बन गया है। मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है उड़ीसा ने। झूलन गोस्वामी वनडे इंटरनेशनल विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु ने किया। बिहार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा। हालांकि अब ये स्टार्ट हो गई है, तो ये जो प्रावधान था ये 12 मार्च 2022 को लाया गया था, जिसके अनुसार राज्य सरकार, बिहार के जो राज्य सरकार है, मतलब बिहार राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों को घर पे डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी। मध्य प्रदेश ने पहली बार बाल बजट पेश किया है। बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में द पावर ऑफ द डॉग फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। CSI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक्सिस बैंक को। तो ये भी आप याद रखेंगे, एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को। एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं डेनिस पार्नेल। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है मीराबाई चानू को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है और ये लिविंग रूट ब्रिज का संबंध है मेघालय से। नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें गुजरात शीर्ष पर रहा। भारत और फ्रांस के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसैन्य अभियान प्रारंभ हुआ है। ये अभ्यास वरुण के नाम से हुआ। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इक्वाडोर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से प्रथम बार नवाजे गए हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आर प्रज्ञानंद ने रेकजविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। कृपाण शक्ति अभ्यास, अब ये नाम से ऐसा लग रहा है कि ये पंजाब साइड होगा, नहीं, इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ये भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर का अभ्यास था, कृपाण शक्ति, जो पश्चिम बंगाल में हुआ। भारतीय अमेरिकी शांति सेठी को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रूस ने, ये उसका परमाणु सक्षम मिसाइल है। किरोन पोलार्ड जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल 17 पदक जीते। पहले स्थान पे जापान रहा है, भारत का स्थान 5वां रहा। भारत में वर्तमान में मैंने 2022 की गणना को अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज हुआ है लद्दाख में। हालांकि अभी तक जो एग्जाम्स है उसमें 2021 के जनगणना से ही पूछे जाते हैं, तो वो आप याद रखेंगे। और अगर अलग हटके पूछता है 2022 मेंशन करता है तो फिर लद्दाख हो जाएगा। 15 मई 2022 को यूएई का नया राष्ट्रपति चुना गया है और ये है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व बना है और इसका संबंध है राजस्थान से। राजस्थान में स्थित है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। 5000 रन टेस्ट मैच में बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बन गए हैं मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 5000 रन का आंकड़ा छुआ। लद्दाख में एक नदी में वाहन गिर जाने से 7 जवान की मौत हो गई थी, तो वो नदी थी श्योक नदी। अब ये पूछ सकता है कि श्योक नदी स्थित कहाँ है, तो ये याद रखिएगा श्योक नदी स्थित है लद्दाख में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र हो गया है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका हो गया है। पश्चिम बंगाल ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है, इसे पारित भी कर दिया इन्होंने। 2022 का आईपीएल खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता। इसने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर इस श्रृंखला का सर्वोच्च सीट प्राप्त किया, सर्वोच्च स्थान पर रहा। इंस्टाग्राम ने अंबर अलर्ट फीचर लॉन्च किया है। यह है क्या, तो लापता बच्चों को खोजने में मदद करने का एक फीचर है जिसे इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है, नाम है अंबर। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ड्रोन नीति को मंजूरी दी है। भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका ने I2U2 समूह बनाया। अब ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेट है 16 जून 2022। 16 जून 2022 को भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका ने मिलकर I2U2 का एक ग्रुप बनाया है। यहाँ I2 स्टैंड्स फॉर आई इंडिया इजराइल और U2 स्टैंड्स फॉर यूएई और यूएसए। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला अपना रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, इसका नाम है नूरी। तो नूरी रॉकेट का संबंध जो है वो दक्षिण कोरिया के साथ है। दक्षिण कोरिया का यह पहला स्वदेशी रॉकेट है। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी को चुना गया है। सौरभ गांगुली को ब्रिटिश संसद ने सम्मानित किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया, तो वो होगा सौरभ गांगुली होंगे वो। श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने दिनेश गुणवर्धने। अभी श्रीलंका में बहुत सारी हलचल थी तो ये पूछ सकती है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। 26 जुलाई 2022 को जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सकुराजिमा ज्वालामुखी, ये लगातार 3 दिन तक विस्फोट होते रहा। यह है किस देश से, तो इसका संबंध है जापान से। किसे सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया, तो यह है व्लादिमीर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल अवार्ड प्रदान किया गया।
फ्रेंड्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो हो सकता है आपकी निगाहों से बच गए हो, तो आप इन्हें रिवीजन कर लेंगे। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम की शुभकामनाएं। और अब आपका जो भी स्ट्रैटेजी हो उसको आप अंतिम रूप प्रदान करें। हमारा एग्ज़ाम, हम सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, इस उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।